जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर फरीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्राइवर स्पेशलिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि ऑटो गाड़ी का ऑटो गियर कैसे लगाया जाता है। ये वीडियो न्यू ड्राइवर्स हजरात के लिए है। पुराने ड्राइवर तो सब जानते हैं। जो न्यू बंदा है वो ड्राइव करना चाह रहा है ऑटो गाड़ी को, तो वो ऑटो गियर कैसे लगाए और ऑटो गियर कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले वो इस तरफ आ जाए तो ये गाड़ी की ऑटो गाड़ी की चाबी है। ये चाबी वाली गाड़ी है, वो स्टार्ट नहीं है। ये इसका लॉक है, अगर इसको दबाएंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, इससे गाड़ी लॉक हो जाएगी। इससे डिग्गी ओपन होती है। इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी जो है वो बोलना शुरू हो जाएगा, हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा। करते हैं स्टार्ट। तो इस तरह गाड़ी की चाबी ये लग गई। ये एक स्टेप। दूसरे स्टेप पे जो है मीटर की लाइटें ऑन हो जाती हैं। ये लाइटें जैसे ऑन हो गई हैं, तो अब लाइटें ऑन हो गई हैं। इसके बाद अब ये तीसरा स्टेप है, इसको एक बार और घुमाएंगे तो गाड़ी हो गई है स्टार्ट। तो अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक यही है कि जी ऑटो गाड़ी का ऑटो गियर कैसे लगाएं और ये कैसे लगता है, इसमें क्या क्या फ़ीचर होते हैं। तो सबसे पहले ये गाड़ी, ये आप देखें, ये पी पे खड़ी है। पी पार्किंग, पी का मतलब है पार्किंग। उससे नीचे आर रिवर्स, उससे नीचे एन न्यूट्रल, उसके नीचे डी ड्राइविंग। तो डी पे आप गाड़ी को जब करेंगे तो आप गाड़ी चलाते जाएं जहाँ भी ले जाना चाहें, ये डी पे चलती जाएगी। इसी में सारे गियर होते हैं। इसके साथ जो एम प्लस मनफी ये चीज़ें, ये इसका ऑटो सेमी ये गाड़ी होती है। इसका भी मैं इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताता हूँ। तो पी से अब जब इसको गाड़ी चलाना चाहेंगे तो सबसे पहले नीचे वो ब्रेक है, ये वाली, इसको ब्रेक को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब गियर पे आ जाएं। ये एक पॉइंट नीचे आया, रिवर्स गियर लग गया, आर की ऑप्शन आनी शुरू हो गई। उससे नीचे आ जाए, न्यूट्रल हो गया, एन की ऑप्शन आनी शुरू हो गई। उससे एक पॉइंट और नीचे आ जाए, डी आ गया। डी का मतलब है ड्राइविंग, ये इधर भी ऑप्शन आ गई ड्राइविंग। तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। तो अब ये आर, गाड़ी से हल्की हल्की बीप भी आनी शुरू हो गई। इसको जैसे ही आप हल्का सा ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी पीछे को चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, पीछे जाना शुरू हो गई गाड़ी। ये पीछे इसका बैक कैमरा लगा हुआ ये। अब इससे और नीचे आ जाएं, एन का मतलब न्यूट्रल। तो गाड़ी यहाँ पे न्यूट्रल हो गई। जिस तरह मैनुअल गाड़ी को मैनुअल कर देते हैं ना, गियर निकाल देते हैं, तो न्यूट्रल वही चीज़ है। यहाँ पे ये गाड़ी जो है ना, ये मैनुअल होगी, न्यूट्रल होगी। इससे एक बार नीचे तो डी पे करेंगे, हल्का हल्का पाँव उठाएंगे तो गाड़ी आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पाँव रखेंगे तो गाड़ी दौड़ना शुरू हो जाएगी और आप जहाँ जाना चाहें इंशाल्लाह आप वहाँ पे बखैरियत आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये चीज़ें तो होगी यहाँ पे कंप्लीट। इससे आप इसको आप राइट तरफ कर दिए गियर को, तो ये ऑप्शन क्या है, ये है इसकी सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी। मैनुअल भी यहाँ पे आप चला सकते हैं, ऑटो भी चला। ऊपर उठाएंगे, जैसे ये देखें, इसमें 1 की ऑप्शन आ गई। अगर चल रही होती तो इसको एक दफ़ा ऊपर उठाते हम तो इसी मीटर में आपको 2 की ऑप्शन आ जाती। फिर एक दफ़ा उठाते ऊपर तो 3 की ऑप्शन आ जाती। तो इसी तरह गियर जो मैनुअल होता है, इसको निकालने के लिए नीचे करेंगे तो गियर निकलते जाएंगे, ऊपर करेंगे तो गियर लगते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। तो ये ऑटो गाड़ी जो है नहायत आसान होती है चलाने में। मैनुअल गाड़ी जो है वो ज़रा मुश्किल होती है, उसको चलाते हुए क्लच छोड़ते हुए आपको प्रॉब्लम होगी, मसला होगा। लेकिन ऑटो गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता। और सबसे जो इसमें एक अहम चीज़ होती है ऑटो गाड़ी में, जो ज़्यादा नए ड्राइवर हज़रात जो हमारे भाई हैं, मेरे साथ भी कभी ज़िंदगी में हुआ था जब मैं ड्राइवर था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब ऑटो गाड़ी चलाई थी, तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था। और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। अच्छी तरह मेरी इस वीडियो को देखें और वो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको एन पे ला के तो गाड़ी को आप बंद कर देते हैं, जैसे ये अब मैंने एन पे कर दी गाड़ी, इसकी हैंड ब्रेक लगा दी कि गाड़ी आगे पीछे ना हो, तो आ जाते हैं की की तरफ, चाबी की तरफ। मेरे साथ भी यही सीन हुआ था जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने गाड़ी बंद की, ये एक पॉइंट और, बल्कि इससे आगे जो है गाड़ी की चाबी पीछे वापस आती ही नहीं। अब इसको ये मैं पीछे खींच रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है, चाबी जो है ये पीछे नहीं आ रही। और ना ही एक पॉइंट और पीछे इसने आना था। जब वो पॉइंट नीचे आ जाती पीछे तो गाड़ी की चाबी आराम से आ जाती। लेकिन हमने गलती क्या की है कि गियर को हमने एन पे किया हुआ है। ऑटोमेटिक गाड़ी का जो गियर होता है वो एन पे नहीं, इसको एक पॉइंट
जो एंड पे है पार्किंग पे ले जाके इस गाड़ी को बंद करना चाहिए। अब मैंने गाड़ी को कर दिया पी पे, आप देख रहे हैं गाड़ी के ये गियर, ये पी पे आ गई, गाड़ी पार्किंग में आ गई। अब आप आ गए चाबी की तरफ, इसको घुमाएं वापस, ये घूम गई और ये चाबी निकल आई। ये गलती आपने नहीं करनी और अक्सर हो जाती है और मेरे साथ भी हुई थी। तो अब इसी तरह आप जब बैठेंगे, जब दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आराम से चाबी अंदर चली गई, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जैसे ही आप ऑन करेंगे तो मीटर की लाइटें ऑन हो जाती हैं। और आगे आता तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे आपने ये चाबी घुमाई, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। ये देखें मीटर में सिर्फ जो है लाइट आ रही है, वो आ रही है हैंड ब्रेक की। ये मैंने हैंड ब्रेक नीचे की और ये नीचे होगी। उसके अलावा जो एक ब्लिंक हो रही है लाइट, वो है हमारा जो ये होता है सीट बेल्ट, ये इसकी लाइट ऑन हो रही है। और सीट बेल्ट लगाएंगे तो ये भी लाइट चली जाएगी। गाड़ी का जो गियर है वो अपने पार्किंग में, अपनी असल हालत में वहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ये चाबी बाहर निकलती है, वरना चाबी नहीं निकलेगी। अब गाड़ी स्टार्ट होगी तो चलाने का वही तरीका, नीचे आए, रिवर्स, गाड़ी चलना शुरू होगी, पीछे ब्रेक पे पाँव रखा, फिर न्यूट्रल किया और इसके बाद फिर ब्रेक दबा के तो आपने डी पे करके तो ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरी वीडियो जो है ये न्यू ड्राइवर हज़रात के लिए है। और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं कि हम इसकी इसी तरह की वीडियो हम देखें और गाड़ी को समझें, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।